हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिबा है। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम पहले नर्वस कस्टमर था और बाद में अपडेट करके प्रेफर्ड कस्टमर कर दिया गया है। यह पॉलिसी क्या है, आसान भाषा में मैं आपको समझा लूँगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस पॉलिसी को डीपली समझ सको और अपने बिजनेस को खूब बढ़ा सको। तो चलिए बात करते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी क्या है और उसकी रिवोल्यूशन चेंज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया की पॉलिसी में क्यों आया। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। और पहले ये होता था कि जब इंसान अपनी पर्सनल आईडी में 2cc का बिजनेस करता था और असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्लियर करता था, उसके बाद ही वह किसी और इंसान को स्पॉन्सर कर सकता था। उसके बाद ही उसकी रियल इनकम स्टार्ट होती थी। लेकिन यह प्रेफर्ड कस्टमर ऑफ स्पॉन्सरिंग पॉलिसी आने की वजह से अब एक प्रेफर्ड कस्टमर भी लो अमाउंट के परचेज के बाद भी अपने नीचे किसी प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा चेंज है और बहुत ही रेवोल्यूशन चेंज है। यह चेंज का मेन जो मोटिव है वह है कि स्पॉन्सरिंग बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार के बिजनेस को ज्वाइन करें और ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, टर्नओवर भी बढ़ेगा और बहुत ज़बरदस्त चेंज आ जाएगा बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ी बात, एक प्रेफर्ड कस्टमर भी अपने नीचे प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर करके उसकी सेल में से कुछ ना कुछ इनकम अर्न कर सकता है। वह बहुत ही बड़ा चेंज है। और एक बात, मैनेजर्स को हर महीने 12cc नॉन मैनेजर करनी रहती थी इंसेंटिव क्वालिफाई करने के लिए, और मैनेजर ज़्यादातर एक या दो लेकर ऊपर डिपेंड रहते थे। 12cc के लिए तो यहाँ पर मैनेजर को एक मोटिवेशन मिलेगा ही, वह अपनी नई लाइंस ओपन कर सकेंगी, नए प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर कर के वहाँ से भी अपनी 12cc को कवर कर सकेंगे। यानी कि मैनेजर्स को सिंगल या डबल लेकर ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वह चाहे तो अपनी लाइंस को बढ़ा सकते हैं और उनके लिए 12cc लीडरशिप पर क्वालिफिकेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। इस पॉलिसी चेंज की वजह से तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक प्रेफर्ड कस्टमर के लिए और मैनेजर्स के लिए, क्योंकि एक प्रेफर्ड कस्टमर भी बहुत ही कम अमाउंट का परचेज करने के बाद अपने नीचे प्रेफर्ड कस्टमर को स्पॉन्सर करके उसकी इनकम स्टार्ट कर सकता है। और एक मैनेजर अपने 12cc कंप्लीट करने के लिए बहुत ही सारे अलग अलग डिफरेंट लाइंस को ओपन करके अपना 12cc का बिजनेस इजीली कंप्लीट कर सकता है। आइए दोस्तों समझते हैं यह प्रेफर्ड कस्टमर ऑफ स्पॉन्सरिंग पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है और इसमें क्या चेंज आया है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या था, प्रीवियसली जो पॉलिसी काम कर रही थी वह थी कि एक प्रेफर्ड कस्टमर अपने आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर 2cc का बिजनेस करता था। कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर है 2cc यानी कि 30,000 की सेल जब कंपनी को देता था लगातार 2 महीने में, तब भी वह एलिजिबल होता था किसी और नए पर्सन को स्पॉन्सर करने के लिए। यह पिछली पॉलिसी थी। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी है प्रेफर्ड कस्टमर की, वह हो गई है कि प्रेफर्ड कस्टमर जब ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद अपनी KYC फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है, पैन कार्ड वेरीफाई हो जाता है, कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद जब वह अपने आईडी से 5K का भी परचेज कर देता है, यानी इनवॉइस वैल्यू 5K की हो जाती है, चाहे वह
क्वार्टर में करे या फिर 5 वार्ड में करे। 1 महीने के अंदर अगर वह 5K की परचेस कर लेता है, वह पर्सन एलिजिबल हो जाता है किसी भी नए लोग पर्सन को स्पॉन्सर करने के लिए, यानी वह भी अपनी टीम बनाना स्टार्ट कर सकता है। तो यह बहुत ही बड़ा चेंज आया है अभी प्रीफर्ड कस्टमर के लिए, और यह डिफरेंट से पहले की पॉलिसी में और अब की पॉलिसी में। तो आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले एक प्रीफर्ड कस्टमर पीसी अपनी आईडी पर ज्वाइनिंग होने के बाद अपनी केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अपनी आईडी पर 5K की परचेस करता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 सीसी के आसपास होता है ये ऑर्डर। और फेस किया अपनी आईडी पर परचेस करने के बाद यह एलिजिबल हो जाता है और नए लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए, यानी कि यह 2 लोगों को रिक्रूट करता है, पीसी 1 एंड पीसी 2, यानी प्रेफर्ड कस्टमर 1 एंड प्रेफर्ड कस्टमर 2। और यह दोनों लोग अपनी आईडी से 5K की बिलिंग परचेस करते हैं, और तो दोनों की सेल में से ऊपर वाले प्रेफर्ड कस्टमर को 15% की इनकम जनरेट होती है। ये ठीक है। 5K की बिलिंग जब आप करते हैं अपनी आईडी में, तब उनको 15% का डिस्काउंट मिलता है। एज ए प्रेफर्ड कस्टमर जब ज्वाइनिंग होने के बाद परचेज करते हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब है, और अपने नीचे 2 लोगों को रिक्रूट किया तो दोनों की सेल्स में से ऊपर वाले प्रेफर्ड कस्टमर को 15% का इनकम जनरेट हुआ। ठीक है। और इजीली आप समझ सकते हैं कि 5K की बिलिंग के बाद जब किसी भी इंसान को रिक्रूट करते हैं तो उसमें से ऊपर वाले पर्सन को आप लाइन को 15% की इनकम स्टार्ट हो जाती है। वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल पॉलिसी। सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि प्रेफर्ड कस्टमर आपकी 5K की बिलिंग के बाद जब आप किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं तो उसकी सेल में से आपको 15% की इनकम स्टार्ट होती है। सिंपल। और एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि हर प्रेफर्ड कस्टमर को 15% का डिस्काउंट मिलता है जब वह अपने पर्सनल लाइफ में प्रोडक्ट परचेस करते हैं, और यहाँ पर पर्सनल बोनस 5% नहीं मिलेगा जब तक वह पर्सन अपने आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने 2cc का बिजनेस जनरेट नहीं करेंगे। यानी कि अपनी पर्सनल आईडी में अगर 2 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का परचेस नहीं करते हैं, तब तक वह पर्सनल बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। यह सिर्फ कस्टमर कहलाते हैं, वह असिस्टेंट सुपरवाइज़र नहीं कहलाते। यानी कि अगर उनको 5% का पर्सनल डोनर लेना है तो उनको अपने आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर 2cc का बिजनेस करना रहेगा, तभी वह असिस्टेंट सुपरवाइज़र कहलाएंगे, और तभी उनको 5% के एडिशनल पर्सनल बोनस होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी की जनरल कंडीशन क्या है। अगर आप इस जनरल कंडीशन स्कोर आप मीट करते हो तभी आप एलिजिबल हो जाते हो किसी और को स्पॉन्सर करने के लिए, और उसमें से जनरेट होने वाले बोनस को एक्वायर करने के लिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वॉल्यूम को कम से कम 5K बिलिंग होना चाहिए।
विद इन मंथ यानी कि 1 महीने के अंदर आपका पर्सनल आईडी में 5K का परचेस होना चाहिए। 5K की इन इनवॉइस वॉल्यूम होनी चाहिए, राइट। और केवाईसी कंपल्सरी है इसके अंदर। और पैन डिटेल्स ऑफ की सबमिट करनी बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी और को स्पॉन्सर करने के बाद जो बोनस जनरेट होता है उसमें से 50% का वह लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं हो। तो विद इन 1 मंथ उसको आप 5K परचेस करना आपकी केवाईसी और पैन डिटेल्स कंपल्सरी है। सबमिट करते हैं तभी आप इस पॉलिसी को आप प्रेफर्ड कस्टमर फॉर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी को आप फॉलो करते हो तो और आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यह पॉलिसी जो यह 1 फरवरी 2019 बाद जो कंपल्सरी हो जाएगी और यह सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी रहेगी। एक प्रेफर्ड कस्टमर अपनी आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर जब 2CC बिजनेस कंप्लीट करता है वह तब एलिजिबल हो जाता है प्रोडक्ट्स को होलसेल प्राइस के ऊपर परचेज करने के लिए। यानी कि मार्केटिंग प्लान के मुताबिक जब वह एएस बन जाता है तब उसको सारी प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड एक प्रेफर्ड कस्टमर जब तक अपने पर्सनल आईडी में से 2CC का बिजनेस नहीं करता तब तक वह एक 15% प्रॉफिट के लिए एलिजिबल रहता है। मान लीजिए अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं, आपने 5K से बिजनेस स्टार्ट किया है, आप अपने नीचे 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, वह दोनों लोग एक चीज़ का बिजनेस करते हैं तो वह आपका और अपने यह दो लोगों का टोटल 2CC से ज़्यादा बिजनेस हो गया। लेकिन आपने अपनी आईडी में 2CC का बिजनेस नहीं किया, लेकिन टोटल आपका 2CC से ज़्यादा बिजनेस हो गया है तो आप पुशअप असिस्टेंट सुपरवाइज़र कहलाएंगे, क्योंकि आपने अपने 2CC को नहीं किया और आप 15% PC प्रॉफिट यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आपको मिलेगा। जब आप नए लोगों को करेंगे प्रेफर्ड कस्टमर को, उसमें से आपको 15% का प्रॉफिट मिलेगा। आपको 5% पर्सनल बोनस नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप अपने पर्सनल आईडी से 2CC कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो यह बहुत बड़ा समझने वाला पॉइंट है कि आपको अगर एडिशनल 5% लेना है तो आपको अपने पर्सनल आईडी में कोई भी लगातार 2 महीने के अंदर 2CC करना होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इस प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग पॉलिसी को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप सब इस पॉलिसी को समझ गए होंगे। अब अगर आप भी मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं 5K की बिलिंग के साथ या फिर 2CC के साथ, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं 3rd लिंक पे क्लिक करके। हमारा वेबिनार देखना चाहते हैं तो 2nd लिंक पे क्लिक करके हमारा वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।